गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। इस बार एक कंफ्यूजन है कि गुरु पूर्णिमा कब है। पहली बात तो पूर्णिमा ही कब है, उसके बाद आती है कि गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। आप लोगों को पता है कि हर साल आषाढ़ के महीने की जो पूर्णिमा आती है उसको गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। इस बार भी गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में आ रही है और मैंने पंचांग देख के पूरा तारीख नोट कर लिया है। इस बार पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 28 जुलाई को शाम को 6:18 पे हो रहा है। शाम को 6:18 पे हो रहा है 28 तारीख को। वहीं पे गुरु पूर्णिमा जी का जो विश्राम होगा पूर्णिमा तिथि का वो रात को 8:05 पर हो जाएगा। वो 29 तारीख को हो रहा है, ठीक है। तो भैया सूर्य उदय के साथ जो गुरु पूर्णिमा बनाई जाएगी वो 29 तारीख को बनाई जाएगी। पहली बात तो गुरु पूर्णिमा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, सुन लीजिए। इस दिन हमारे जो वेद व्यास जी थे उनका प्रादुर्भाव माना जाता है, ठीक है ना। उनको किसी की माता के गर्भ से जन्म नहीं मिला, वो प्रकट हुए थे। तो हम सभी लोग अपने ग्रंथों का रचयिता मानते हैं, उनका अवतरण दिवस होता है। और ऐसा भी बोला जाता है वो प्रथम गुरु थे, ऐसा भी बोला जाता है प्रथम गुरु थे। आपने सुखदेव तोते की कहानी सुनी है? सुखदेव मुनि सुखदेव तोता, खैर नहीं सुनी तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं बताऊंगी। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराया था, जबकि वो उनके पुत्र थे। उनके पुत्र पैदा होते ही वो मतलब राधा रानी के तोता थे। कुछ याद आया आपको? नहीं याद आया? अगर आपने सुनी है तो मुझे लिख के दीजिए नीचे, दीदी हमने सुनी है। नहीं सुनी तो फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उनकी स्टोरी आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। इतनी इंटरेस्टेड स्टोरी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब माया किसे कहते हैं कि माया घेर लेगी, माया घेर लेगी। भैया 100 साल तक माँ के गर्भ से ही नहीं निकले थे वो। क्यों? क्योंकि उनको माया घेर लेगी। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की 2 पंक्तियां उनके कानों में पड़ी हैं और वैसे ही वो भागते आ गए हैं। ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके रचयिता थे महर्षि वेद व्यास जी। उनका अवतरण दिवस माना जाता है हम लोग गुरु पूर्णिमा पर। वो प्रथम गुरु बोले जाते हैं। अब गुरु पूर्णिमा पर हम सभी लोग अपने गुरु की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी होगी उनको तो विशेष रूप से पता होगा। अच्छा, श्रीधाम वृंदावन में गुरु पूर्णिमा पर कुछ खास होता है, मैं बताती हूँ। जब मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण सीखी थी तो श्रीधाम वृंदावन में बच्चे क्या करते हैं, जब तक अपने गुरु की पूजा नहीं कर देते तब तक व्रत रखते हैं। अब वो क्या करते हैं, सुबह सुबह पहले लड्डू लेते हैं, ठीक है। बेसिकली लड्डू का प्रावधान होता है गुरु को देने का। तो लड्डू लेते हैं, पीले रंग का टीका लेते हैं, कुछ दक्षिणा लेते हैं और कुछ वस्त्र स्वरूप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर होते हैं। थोड़े से पुष्प लेते हैं, ठीक है ना। पुष्प लेने के बाद वो गुरु जी के चरणों में पुष्प डालते हैं और बाकी दक्षिणा वगैरह मिठाई वगैरह उनको दे देते हैं और गुरु जी के चरण छू लेते हैं। बेसिकली लड्डू का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो बाकी आपके जो भी गुरु हैं आप उनकी पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। अगर उन तक जा पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप कृपया करके ये जरूर कीजिएगा कि उनको फोन कर लीजिएगा और उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लीजिएगा और घर पर ही गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का जो व्रत रखा जा रहा है वो 29 को रखा जा रहा है। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप लोग गंगा स्नान के लिए जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा। स्नान करने के तत्पश्चात आपको उसी दिन सत्यनारायण जी की भी कथा सुननी है। अब आप कहोगे दीदी 8 बजे के बाद तो पूर्णिमा तिथि खत्म हो रही है, लो चांदनी रात तो हमें मिल नहीं रही। भैया चांदनी रात की बात नहीं होती है, चांद आपको मिल रहा है क्योंकि सभी स्थानों में पूरे भारतवर्ष में 8 बजे से पहले ही चांद निकल जाएगा। और पूर्णिमा का व्रत हमारा तभी संपूर्ण होता है जब हम चांद को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, चांद को अर्घ देते हैं और खीर का भोग लगाते हैं। गुरु पूर्णिमा जिसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोला जाता है, इसमें माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा होती है। माता लक्ष्मी के लिए हल्दी का भोग लगाया जाता है, माता लक्ष्मी की हल्दी से पूजा होती है, चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन खीर बनना बहुत आवश्यक होता है। अपने अपने गुरु को याद कर लड्डू का भोग इस दिन बहुत समर्पित होता है। चांद को अर्घ देना बहुत समर्पित होता है। तो अगर मैं बात कहूं कि स्नान दान की पूर्णिमा कब है, तो स्नान दान की पूर्णिमा भी इसी तारीख को है, अर्थात 29 तारीख को।
अगर मैं बात करूं व्रत वाली पूर्णिमा कब है, तो व्रत वाली पूर्णिमा भी इसी तारीख को है, 29 तारीख। स्नान दान की पूर्णिमा, व्रत वाली पूर्णिमा, हर सारी पूर्णिमा 29 तारीख को ही बनाई जाएगी। याद रखिए, जिनके गुरु नहीं है तो हनुमान जी को और भगवान शिव को आप गुरु बना सकते हैं, या फिर जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बात बोली है, जो मेरे तक आ सकता है वो बहुत अच्छी बात है, जो मेरे तक नहीं आ सकता वो मेरे को मन से भी गुरु मान लेता है तो भी उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अर्थात मन से भी अगर गुरु मान लिया तब भी जीवन सार्थक हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना होता है। याद रखिए, गुरु पूर्णिमा इंपॉर्टेंट दिन होती है। पूर्णिमा तिथि पे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष उपाय किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पे सत्यनारायण, अच्छा देखो, सत्यनारायण की कथा भी इसी दिन करी जाएगी। पूरे दिन ना, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। मैंने जब पंचांग देखा तो पूरे दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस दिन भद्रा भी है, लेकिन भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में। लेकिन 12 बजे के बाद राहु काल भी लग रहा है। 12 से 1:30 बजे तक के बीच में राहु काल का भी समय। इस समय को छोड़कर बाकी आप अपने गुरु जी की पूजा अर्चना वंदना कभी भी कर सकते हैं। शाम को चांद को अर्घ जरूर दे दिएगा। पूर्णिमा 29 तारीख को मनाई जाती है। आप गुरु पूर्णिमा का व्रत कब रखोगे? खाली गुरु जी के लिए भी गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं पूर्णमासी का, वो भी पूर्णिमा का व्रत तो रखते हैं। पूर्णिमा के बाद ही आपका श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। और सावन के सोमवार के व्रत कौन कौन रख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।